सरकारी कर्मचारियों को एमएसपी मिलने पर या प्रमोशन होने पर जो पे फिक्सेशन किया जाता है, कई बार उसमें गलतियां हो जाती हैं, जिसके कारण कर्मचारियों को ओवर पेमेंट कर दिया जाता है। और कभी कभी मेडिकल क्लेम या एलटीसी के लिए भी कर्मचारी को एंटाइटलमेंट से ज्यादा पेमेंट कर दिया जाता है। बाद में ऑडिट होने पर या कर्मचारी के रिटायरमेंट के टाइम पर जब इस गलत पे फिक्सेशन का पता चलता है, तो कर्मचारी के खिलाफ लाखों रुपयों की रिकवरी निकाल दी जाती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकारी कर्मचारी इस गलत पे फिक्सेशन के लिए किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होता है, और दूसरे अधिकारियों द्वारा किए गए गलत पे फिक्सेशन के कारण उस कर्मचारी के खिलाफ लाखों रुपयों की रिकवरी बन जाती है, जिसका भुगतान करने में कर्मचारियों को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और बहुत से कर्मचारी इस रिकवरी के पैसे को जमा कराने की स्थिति में भी नहीं होते हैं। आज की इस वीडियो में सरकारी कर्मचारियों को किए गए ओवर पेमेंट की रिकवरी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं और उन आदेशों के आधार पर डीओपीटी के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इस प्रकार के ओवर पेमेंट से कौन कौन से कर्मचारियों को छूट दी गई है, और गलत पे फिक्सेशन या अन्य किसी कारण से कर्मचारियों को ओवर पेमेंट ना हो, इसके लिए कार्यालयों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या प्रोसीजर अपनाना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को जानने के लिए इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। आइए शुरू करते हैं। भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी कि डीओपीटी ने 19 सितंबर 2022 को सरकारी कर्मचारियों के लिए गलत या एक्सेस पेमेंट की रिकवरी या छूट के संबंध में समय समय पर जारी किए गए ऑफिस मेमोरेंडम के दिशा निर्देशों के मुख्य बिंदुओं को एक समरी के रूप में जारी किया है। इसके पहले पैरा में कर्मचारियों के एक्सेस पेमेंट की रिकवरी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों के बारे में बताया गया है, और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के 2 आदेशों का रेफरेंस दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस संबंध में पहला आदेश 17 अगस्त 2012 को चंडी प्रसाद उनियाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड के केस में दिया गया था। इसी संबंध में दूसरा आदेश 18 दिसंबर 2014 को स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस रफीक मसीहा के केस में दिया गया था। इसके दूसरे पैरा में गलत या एक्सेस पेमेंट के मैटर को डील करने के प्रोसीजर के बारे में बताया गया है। इस संबंध में डीओपीटी के 6 फरवरी 2014 को जारी किए गए ओएम में दिशा निर्देश दिए गए थे। इसके पैरा 3 के पहले पॉइंट में बताया गया है कि ऐसे सभी केसेस में जहां पर गलत पे फिक्सेशन या बिना अप्रूवल के स्केल को ग्रांट करने या प्रोसीजर को फॉलो किए बिना प्रमोशन करने या एंटाइटलमेंट से अधिक पेमेंट करने का पता चलता है, तो इस संबंध में तुरंत ही संशोधन किया जाना जरूरी है। इसके दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि अगर अधिकारियों द्वारा किसी गलत आदेश को सही करने का निर्णय लिया जाता है, तो इस संबंध में सरकारी कर्मचारी को एक शो कॉज नोटिस के माध्यम से यह सूचित किया जाना जरूरी है कि उनके संबंध में उस गलत आदेश को सही करने का निर्णय लिया गया है, जिसके कारण सरकारी कर्मचारी को ओवर पेमेंट हो रहा है, और इस संबंध में कर्मचारी से एक्सेस पेमेंट की रिकवरी भी की जाएगी। यहाँ पर खास ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकारी कर्मचारी को इस निर्णय के संबंध में सभी कारणों को स्पष्ट रूप से बताया जाना जरूरी है, जिससे कि वह कर्मचारी अपने प्रार्थना पत्र को सही प्रकार से जमा कर सके। इसमें आगे बताया गया है कि अगर कर्मचारी इस संबंध में अपना प्रार्थना पत्र जमा कराता है, तो उसको कंसीडर करने के बाद ही इस संबंध में स्पष्ट आदेश जारी किया जाना चाहिए। इसके तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि अगर एक्सेस पेमेंट किसी प्रकार के फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन या आपसी सांठगांठ या पक्षपात या लापरवाही के कारण हुआ है, तो ऐसी स्थिति में ओवर पेमेंट के लिए जिम्मेदार अधिकारी और लाभ प्राप्त करने वाले कर्मचारी की भूमिका की जांच की जानी चाहिए, और इस प्रकार के उचित केस में विभागीय या आपराधिक कार्यवाही की जानी चाहिए। इसके चौथे पॉइंट में बताया गया है कि अत्यधिक कठिनाई वाली परिस्थितियों को छोड़कर बाकी सभी परिस्थितियों में ओवर पेमेंट की रिकवरी की जानी चाहिए। इसी पॉइंट में आगे बताया गया है कि ओवर पेमेंट में किसी भी प्रकार की छूट को अप्रूवल के बाद ही अलाउ किया जाना चाहिए। इसके 5वें पॉइंट में बताया गया है कि रिकवरी का आदेश जारी करते समय सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, और फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही संबंधित कर्मचारी को सूटेबल किस्तों में रिकवरी की राशि को रिफंड करने के लिए अलाउ किया जा सकता है। इसके 6ठे पॉइंट में बताया गया है कि अगर किसी प्रकार की राशि के ओवर पेमेंट के संबंध में
नियमों में ब्याज का प्रावधान भी दिया गया है, जैसे कि ट्रैवलिंग अलाउंस के केस में, तो ऐसी स्थिति में कर्मचारी से ब्याज की रिकवरी भी की जाएगी। आइए अब चर्चा करते हैं कि कौन सी परिस्थितियों में कर्मचारियों से गलत या एक्सेस पेमेंट की रिकवरी कानून के अनुसार नहीं की जा सकती है। इस संबंध में डीओपीटी के द्वारा 2 मार्च 2016 को जारी किए गए ऑफिस मेमोरेंडम में दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस ओएम के पैरा 4 में सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के बारे में बताया गया है कि कर्मचारियों से रिकवरी के संबंध में कर्मचारी की कठिनाइयों की सभी परिस्थितियों को निर्धारित किया जाना संभव नहीं है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने नीचे दी गई कुछ परिस्थितियों को बताया है जिनमें कर्मचारियों से कानून के अनुसार रिकवरी नहीं की जा सकती है। इसके पहले पॉइंट में दिया गया है कि ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों से रिकवरी नहीं की जा सकती है। इसके दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि रिटायर्ड कर्मचारियों से रिकवरी नहीं की जा सकती है। यहाँ पर खास ध्यान देने वाली बात यह है कि जो कर्मचारी रिकवरी के आदेश से 1 साल के अंदर अंदर रिटायर होने वाले हैं, उन कर्मचारियों से भी रिकवरी नहीं की जा सकती है। इसके तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि रिकवरी के आदेश को जारी करने की तिथि से पहले के 5 साल से ज्यादा समय के एक्सेस पेमेंट की रिकवरी की जा रही है, तो ऐसे कर्मचारियों से भी रिकवरी नहीं की जा सकती है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी कर्मचारी के 5 साल से ज्यादा पुराने पे फिक्सेशन या अन्य किसी कारण से रिकवरी बन रही है, तो उन कर्मचारियों से भी रिकवरी नहीं की जा सकती है। इसके चौथे पॉइंट में बताया गया है कि अगर किसी कर्मचारी को गलत तरीके से हायर पोस्ट की ड्यूटी दी गई है और उसके लिए भुगतान भी किया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में भी रिकवरी नहीं की जा सकती है। इसके 5वें पॉइंट में बताया गया है कि ऊपर दी गई परिस्थितियों के अलावा अगर न्यायालय को ऐसा लगता है कि एम्प्लॉयर के एक्सेस पेमेंट की रिकवरी के अधिकार से कर्मचारी से की जा रही रिकवरी अन्यायपूर्ण या कठोर या मनमाने तरीके से है, तो ऐसी परिस्थिति में भी कर्मचारी से रिकवरी नहीं की जा सकती है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एम्प्लॉयर को एक्सेस पेमेंट की रिकवरी का अधिकार तो है, लेकिन अगर न्यायालय को ऐसा लगता है कि कर्मचारी से इस प्रकार की रिकवरी अन्यायपूर्ण या कठोर या मनमाने तरीके से की जा रही है, तो ऐसी परिस्थिति में भी न्यायालय रिकवरी नहीं करने का आदेश दे सकते हैं। आइए अब गलत या एक्सेस पेमेंट को डिपार्टमेंट के द्वारा डील करने के प्रोसीजर के बारे में चर्चा करते हैं। इस संबंध में डीओपीटी के द्वारा 3 अक्टूबर 2022 को जारी किए गए ऑफिस मेमोरेंडम के पैरा 5 में दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके पहले पॉइंट में बताया गया है कि अपने कर्मचारियों के पे फिक्सेशन और ऐसे दूसरे केस जिसमें भुगतान किया जाना हो, ऐसी स्थितियों में कार्यालयों को बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए और सभी उपयुक्त तरीकों से उनको यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इसमें किसी भी प्रकार की कमियां या त्रुटियां ना हों। इसके दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि एमएसीपी या एसीपी या फाइनेंशियल अपग्रेडेशन या इंक्रीमेंट या प्रमोशन के संबंध में जारी किए गए पे फिक्सेशन के आदेश को इंटरनल ऑडिट या पे एंड अकाउंट ऑफिस के द्वारा अनिवार्य रूप से 3 महीने के अंदर अंदर चेक करा लेना चाहिए। इसके तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि ऐसे कर्मचारी जो अगले आने वाले 4 साल के अंदर अंदर रिटायर होने वाले हैं, उनके पिछले सभी पे फिक्सेशन के आदेशों को वरीयता के आधार पर जांच लेना चाहिए। कर्मचारियों को किए गए गलत भुगतान या एक्सेस पेमेंट के संबंध में डीओपीटी द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के ऑफिस मेमोरेंडम की लिस्ट नीचे दी गई है। डीओपीटी के इन ओएम को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। नमस्कार।